बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसे सब काकी के नाम से पुकारते थे। वो गरीब और बेसहारा औरत थी। वो अपनी गुजर बसर के लिए पापड़ बनाकर फरोख्त करती थी। उसने सोच रखा था कि इस दफा जब गांव में मेला लगेगा तो ढेर सारे पापड़ बनाकर बेचूंगी, इसलिए वो पापड़ बनाने में लग गई। जब पापड़ बनकर तैयार हो गए तो उसने उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया। दिन भर काम करने की वजह से वो बहुत थक गई थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। शाम ढले उसकी नींद टूटी तो उसे ख्याल आया कि पापड़ तो धूप में सूखने के लिए रखे थे, कहीं ओस में गीले ही ना हो जाएं। वो हड़बड़ा कर आंगन में आई तो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह गई। आधे से ज्यादा पापड़ गायब थे, जो थोड़े बहुत पड़े थे वो टूटे और बिखरे हुए पड़े थे। ये मंजर देखकर उसे रोना आ गया। तभी अचानक एक कौवा आंगन की दीवार पर आकर बैठ गया और काएं काएं करने लगा। उसकी आवाज सुनकर काकी ने कौवे की तरफ देखा। देखते ही देखते कौवों का एक झुंड आ गया। काकी समझ गई कि ये इन्हीं कौवों की शरारत है। वो दुखी होकर बोली उसे, ए कौवो, तुमने मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। काकी की बात सुनकर कौवों पर जरा भी असर न हुआ। सारे कौवे उड़ गए, मगर उनमें जो शरारती कौवा था वो वहीं पर बैठा रहा। ये नजारा पास के पेड़ पर बैठी एक कोयल देख रही थी। उसे काकी पर बहुत तरस आया। वो कौवे के पास जाकर बोली, कौवे भाई, कुछ तो सोचो, तुम एक मजबूर बूढ़ी को क्यों सताते हो? तुम्हें मालूम नहीं जिन पापड़ों को तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बर्बाद किया है वो इन्हें बेचने लेकर जाती हैं। बेचारी की रोजी रोटी का एक यही जरिया पापड़ थे। जरा सोचो वो अब क्या करेंगी? कोयल की बात सुनकर कौवे को गुस्सा आ गया और वो बोला, चल हट यहाँ से। बड़ी आई काकी की तरफदारी करने वाली, अपनी ये नसीहत किसी और को सुनाना, मैं तो ऐसा ही करूँगा। कौवे की बात सुनकर कोयल ने एक बार फिर उसे समझाते हुए कहा, अगर तुम्हें भूख लगे तो एक या दो पापड़ लेकर खा लिया करो। इस तरह किसी का नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। कोयल कौवे को समझाकर घोंसले में लौट आई, मगर उसे डर था कि ये कौवा फिर यही हरकत करेगा। वो सोचने लगी, किस तरह इस कौवे को काकी का नुकसान करने से रोकूं। अगली सुबह वो खाने की तलाश में जैसे ही घोंसले से बाहर आई, उसने देखा कि काकी पापड़ बनाकर सूखने के लिए आंगन में रख रही थी। ऐ मेरे रब, अब क्या होगा? कहीं वो कौवा फिर से आ गया तो? नहीं, इस दफा मैं काकी के पापड़ों की रखवाली करूंगी, उन्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। ये सोचकर वो जल्दी से आंगन की दीवार पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद वही शरारती कौवा फिर से आ गया और जैसे ही उसने पापड़ का टुकड़ा उठाया तो कोयल ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। कोयल की आवाज सुनकर काकी घर से बाहर आ गई और कौवे को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ी। डर के मारे कौवे की चोंच से पापड़ के टुकड़े छूटकर जमीन पर गिर पड़े और चकनाचूर हो गए। ये देखकर कोयल की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वो कौवा जब भी अपने साथियों के साथ पापड़ों को बर्बाद करने आता तो कोयल शोर मचा देती, काकी बाहर आ जाती और कौवों को मार भगाती। इस तरह पापड़ बर्बाद होने से बच जाते। वक्त गुजरने के साथ साथ काकी को इस बात की समझ आ गई। कोयल उसकी मदद करने आती है और फिर एक दिन ऐसा आया कि काकी ने उस कोयल को अपने पास ही रख लिया। कोयल की रखवाली की वजह से काकी के पापड़ हमेशा के लिए महफूज हो चुके थे। इस तरह काकी की आमदनी बढ़ने लगी और काकी कोयल से बहुत प्यार करने लगी। कोयल की वफादारी का किस्सा पूरे गांव में फैल गया। काकी कोयल को रिन झिन कहकर पुकारने लगी। दूसरी तरफ उस शरारती कौवे के भूखों मरने की नौबत आ गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और वो दिल ही दिल में सोचने लगा,
काश मैंने किसी मजबूर को ना सताया होता। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन वो चुपके से काकी के घर आया तो देखा कोयल बड़े आराम से बैठकर खाना खा रही है। अचानक उसकी नजर कौवे पर पड़ी तो हैरान रह गई और बोली, अरे कौवे भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या बीमार हो? कोयल की बात सुनकर कौवा बोला, नहीं बीमार तो नहीं हूँ, लेकिन दाने दाने को तरस गया हूँ। खाने की तलाश में सारा दिन मारा मारा फिरता हूँ। कई दिनों से पेट भर के खाना नहीं मिला है। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। बस तुम किसी तरह काकी को मना लो, वो मुझे मारने ना दौड़े। मैं वादा करता हूँ कि पापड़ बर्बाद नहीं करूँगा, उतने ही पापड़ उठाऊंगा जितनी मुझे भूख होगी। कौवे की बात सुनकर कोयल को उस पर तरस आ गया। उसने कौवे से कहा, अच्छा ठीक है, तुम थोड़े से पापड़ उठा लिया करना, बर्बाद मत करना, मैं काकी को मना लूंगी। कोयल की बात सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया। वो पापड़ का एक टुकड़ा लेकर उड़ गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर मजे से खाने लगा। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। कोयल अपनी सुरीली आवाज में काकी का दिल बहला रही थी। तभी अचानक काकी की नजर आंगन की दीवार पर चली गई। उस पर शरारती कौवा उदास बैठा भीग रहा था। उसे देखकर काकी ने कहा, क्यों कौवे राजा, आज खामोश क्यों बैठे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी शरारतों पर पछता रहे हो? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मगर आज मैं तुमसे जो भी कहूँगी उसे हमेशा से याद रखना। शरारत वही करो जिससे किसी का नुकसान ना हो। जानते हो, एक अजीम शख्सियत का कहना था कि मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इतना सुनना था कि पीछे से कोयल की आवाज आई, काकी वो कौन था? काकी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, महात्मा गांधी। सच? कोयल चहक कर बोली। ये बात सुनते ही कौवे ने अब शरारत न करने की ठान ली और फिर दूर वादियों में उड़ता हुआ चला गया, इस एहसास के साथ कि ऐ मेरे रब, भूले से भी अब मुझसे कोई ऐसी शरारत ना हो जिससे किसी का दिल दुखे।